अब मैं शून्य हूँ, अब मैं शांत हूँ, अब मैं स्थिर हूँ, अब मैं सहता हूँ, अब मैं सत्य हूँ, अब मैं जो भी हो रहा है वो अपने आप हो रहा है। जैसे आँखें हैं तो वो अभी देख रही हैं, इनको मैं एफ़र्ट्स करके बंद भी कर सकती हूँ, लेकिन कान सुन रहे हैं, मैं इनको रोक नहीं सकती। मैं ऐसा बंद कर लूँगी तो बाहर की जगह मुझे अंदर की आवाज़ें कुछ सुनाई देंगी, लेकिन वो बंद नहीं हो सकते हैं। जैसे सांस को ना तो मैं रोक सकती हूँ, थोड़े टाइम हिम्मत करके रोक भी लूँगी तो एक टाइम के बाद अगर रोक नहीं पाऊँगी वो अपने आप चलेंगी। उस तरीके का जो काम है वो जो भी मेरे द्वारा किया जा रहा है, हो रहा है, वो अपने आप हो रहा है। मैं कुछ भी अपने आप से नहीं कर रही हूँ। जो भी ये शब्द हैं, जो विचार हैं, जो कहाँ से आ रहा है मैं नहीं जानती, क्यों आ रहा है मैं ये भी नहीं जानती हूँ, क्या है ये मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ। पर एक बहाव सा आ गया है, जैसे नदी बहती है पर उसको नहीं पता कि मैं नदी हूँ, मैं बह रही हूँ, मैं अब उत्तर से बह रही हूँ। जैसे गंगा को नहीं पता कि मैं बिहार आ चुकी हूँ, मैं उत्तर आ चुकी हूँ, ये हमने बनाया है। वैसे ही मुझे नहीं पता, आप मुझे कुछ भी कह दें, ये आपकी इच्छा है। जितना इंसान किसी को उतना ही जान सकता है जितना जिस स्तर पे अभी उसकी समझ बनी है। वो उससे ज़्यादा नहीं समझ सकता जितना वो नहीं समझना चाहता। तो जो जिस लेवल पे है, ज्ञानी को ज्ञानी दिखाई देते हैं, मुमुक्षु को मुमुक्षु दिखाई देते हैं, अज्ञानी को अज्ञानी दिखाई देते हैं, और मूढ़ को मूढ़ दिखाई देते हैं। मूढ़ ज्ञानी को भी मूढ़ बोल सकता है, उसमें क्या ही हो सकता है। तो अब जो है वो हो रहा है, उसमें मेरा किंचित मात्र का सहयोग नहीं है। जो हो रहा है अपने आप हो रहा है। मैं सहयोगी नहीं रही अब, मैं करता नहीं रही अब। शरीर है, कर्म होगा। जैसे सांस लेने का हो रहा है ना, बहुत सारे कर्म हो रहे हैं। क्या मैं सच में वो हूँ? नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूँ। शरीर है, कर्म है, करेगा। मन है, विचार है, करेगा। ज्ञान आएगा जाएगा। भाव है, भक्ति होगी, हो रही है। हर क्षण हर समय ध्यान हो रहा है, अपने आप हो रहा है। क्योंकि अब मैं जो भी करती हूँ उसको पूरे ध्यान से करती हूँ, और ध्यान से करने की कोई चेष्टा नहीं, कोई एफर्ट नहीं। अपने आप पहले बहुत एफर्ट डालती थी, बहुत मेहनत करती थी, तो कोई रिजल्ट्स नहीं आते थे। आते भी थे तो संतुष्ट नहीं करते थे, दूसरों को कर दें तो मुझे नहीं करते थे। अब सहता हो रहा है तो मैं सहयोगी नहीं रही, मैं वियोगी नहीं रही, मैं कुछ रही ही नहीं, मैं बिल्कुल शून्य हो चुकी हूँ। तो ये शून्यता मुझे आनंदित कर रही है। अंदर से ऐसे खालीपन है, बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मैं आर पार देख पा रही हूँ। जैसे कोई कांच होता है, जैसे कोई साफ पानी होता है जहाँ से सब कुछ, वैसे ही सब कुछ वैसे दिखाई दे रहा है। और इतना प्रेम पूरे जगत के लिए उमड़ रहा है कि बहुत ज़्यादा बोलना चाहती हूँ पर बोल नहीं पा रही हूँ। कुछ कहना चाहती हूँ लेकिन शब्द नहीं मिल रहे हैं। कुछ है, फट से नहीं हो रहे हैं। जो हो रहा है अपने आप हो रहा है। पर जो आनंद है ना, जो मैं बता नहीं सकती हूँ, मेरे पास शब्द ही नहीं है। ये मैंने कभी महसूस नहीं किया, ये कभी नहीं था मेरे अंदर। संतुष्टि तो है ही नहीं, थी ही नहीं। हमेशा लालच ज्ञान का, और भला करने का, इसका करना है, उसका करना है, अभी इसके लिए ये करना है, इसके लिए वो करना है, इसको पढ़ाना है, उसको पैसे दिलाने हैं, इसका घर बनाना है।
इतना लालच था इन सब का। मेरा हमेशा से था कि 2 जोड़ी कपड़े, 4 टाइम का खाना, लेकिन जो मैंने बांध रखा था अपने आप को कि एक करना है, वो करना है, अपने परिवार के लिए, अपने गांव के लिए, देश के लिए, विश्व के लिए, ऐसा नहीं है कि अब वो हो नहीं रहा है। शरीर है तो कर्म करेंगे, कर्म करेंगे तो कुछ ना कुछ तो होगा। तो अभी भी ये सब है, लेकिन उसमें अब मैं सहयोगी नहीं हूँ। पहले मुझे ये करना है, मैं ऐसा करती हूँ, मैं वो, मैं टमाटर की सब्ज़ी नहीं खाती हूँ। पूरी दुनिया मेरे इर्द गिर्द मैंने बसा रखी थी। अब भी ऐसा है, लेकिन अब ये है कि मैं ही तो परमात्मा हूँ, परमात्मा ही तो मुझ में है, वो परमात्मा है, मैं ही पूरा जगत है। तो मुझ में और जगत में कोई अंतर नहीं रहा, मुझ में परमात्मा में कोई अंतर नहीं रहा, मैं ही नहीं रही। वो कबीर जी का दुआ है ना कि प्रेम गलियति साकरी, दो जन ना समाए। सो अब लाली देखकर मैं गई, जित देखूं उत लाल, मैं भी लाल हो गई, ऐसा कुछ, जिसका सेंस यही होता है कि जो ढूंढने गई थी ना, तो वो ढूंढते ढूंढते मैं ही खो गई, पूरी तरीके से खो गई। तो अब जो भी हो रहा है वो स्वतः हो रहा है। अभी भी वही कर्म है, शरीर है, कर्म करे बिना नहीं रह सकता, शरीर के कुछ कर्म होते हैं तो हो रहे हैं। और बहुत पहले जितना एफर्ट्स डालती थी, अब कोई एफर्ट्स नहीं है, कोई चेष्टा नहीं है। और परिणाम इतने बेहतर हैं कि मैं क्या बताऊं, हर तरीके में। ये शरीर है तो कर्म करता है, कुछ हेल्थ के लिए, कुछ वेल्थ के लिए, कुछ रिश्तों के लिए, रिलेशनशिप के लिए, कुछ पर्सनल ग्रोथ, आत्मविकास के लिए, कुछ स्पिरिचुअल अध्यात्म के लिए। तो ये जो अलग अलग एरिए के कर्म हैं वो शरीर करेगा, क्योंकि शरीर चाहेगा कि वो बैठने लायक हो। बैठने लायक मतलब हेल्थ हो गई। इंसान चाहेगा कि मुझे दिमाग पे परेशानी ना हो, तो पैसे, फाइनेंशियल फ्रीडम हो गई, कि मैं इमोशनली इंडिपेंडेंट ना रहूं दूसरों पर। रिलेशनशिप विद योर सेल्फ, रिलेशनशिप विद, क्योंकि आप रिश्ते कब खराब होते हैं, राह चलते इंसान से आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। आपको दिक्कत होती है जिससे आप उम्मीद लगाते हैं, एक्सपेक्टेशन रखते हैं, और फिर वो एक्सपेक्टेशन और रियलिटी अलग अलग होती है, तो दिक्कत आती है। तो जैसे ही आप देखना स्टार्ट कर देते हैं कि वो मैं ही हूँ, मैं वही हूँ, और किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रहती, और एक्सपेक्टेशन हो भी तो ये रहता है कि इनमें कोई सार ही नहीं रहा, तो आप इमोशनली इंडिपेंडेंट हो जाता। पर्सनल ग्रोथ की आप जो चाहते हैं आप वो करने लगते हैं, तो आप पर्सनली ग्रो हो गए। जब ऐसा होता है तो अपने आप एक यात्रा शुरू होती है, अध्यात्म की यात्रा। तो जब ऐसा होता है ना, मैं कभी आध्यात्मिक यात्रा की तरफ जाना नहीं चाहती थी, मैं कभी कुछ ऐसा नहीं करना चाहती थी। एक स्त्री कभी बुद्ध नहीं बन पाई, तो उसमें ये था कि जो भी उसके पास होता है, करुणा, स्नेह, ममता, प्रेम या गुस्सा, नफरत, वो वही शेयर करती है। और ये औरत और आदमी का नहीं है, आधे औरतें अंदर से आदमी हो सकती हैं और आधे आदमी औरत हो सकते हैं। तो अब ये सब अपने आप हो रहा है, और इतने बेहतर तरीके में हो रहा है कि मैंने कितनी मेहनत से सब कुछ करने की कोशिश की अपने पास्ट में, लेकिन नहीं हो रहा था, कुछ नहीं संभल रहा था। जितना पकड़ती थी तो वो रेत की तरह फिसलता था। पानी जैसे मुट्ठी में भर लें तो वो गिर जाएगा, रेत भर लें तो वो गिर जाएगी, तो कुछ वैसा हाल था। अब सब छोड़ दिया तो अपने आप वो रेत सही है, अपने आप रिश्ते सही है, अपने आप हेल्थ सही है, वेल्थ करी, तो जो ये सांसारिकता होती है वो सब सही है अपने आप। कोई एफर्ट नहीं है, कोई मेहनत नहीं है, बिना मेहनत के सब कुछ हो रहा है। अब मैं कह सकती हूँ कि
मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। तो तब आपको इन बातों का भी सेंस समझ में आता है ना, जो जो किसी ने लिखी है आपको तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक वो आप अनुभव नहीं करेंगे। आप वही समझ सकते हैं जो जो आपने अनुभव किया है, जो आपने मूड मूड अज्ञानी में भी मूड ढूंढेगा। तो आप जिस स्तर के होंगे आपको सब में वही दिखाई देगा। आप ज्ञानी हैं तो आपको ज्ञान ही दिखाई देगा, या आपको मूड भी दिखाई देगा तो उसकी किसी एक घटना में आपको बहुत ज्ञान की चीज़ दिखेगी और आप आपको वो प्राप्त हो सकता है जो आप को शांत कर दे। उस इंसान में दिख सकता है, उसकी किसी घटना में, उसकी किसी क्रियाकलाप में दिख सकता है। अज्ञानी को हर जगह अज्ञान दिखाई देंगे, मूड को हर जगह मूड दिखाई देंगे, मुमुक्षु को मुमुक्षु दिखाई देंगे। मुमुक्षु को अज्ञानी में भी मुमुक्षु दिखाई दे सकते हैं, मूड को ज्ञानी में भी मूढ़ता दिखाई दे सकती है, अज्ञानी को ज्ञानी में भी अज्ञानी दिखाई दे सकता है। तो आप सिर्फ उतना देख सकते हैं जितना आप देखने योग्य है, आप उसके बियॉन्ड नहीं देख सकते। आप दूसरे से इसीलिए वो नहीं कह सकते जो आपने अनुभव नहीं किया है। इस वजह से कोई किसी को ये मानना ही नहीं चाहता कि उसको कुछ, किसी ने कुछ जाना है, क्योंकि उसका अहम कि वो जहाँ जो नहीं कर पाया दूसरा कोई कैसे कर पाया, तो ये रहता है। और जो जान लेता है उसके पास कोई शब्द नहीं रहता है। बोलना बहुत चाहता है वो, पर मिठाई जैसा है, कुछ खोजने गए थे और खुद ही खो गए। वो बहुत अच्छी लाइन है कि प्रेम की गली अति साकरी, दो जन्ना समाए, कबीर जी का दोहा है। या फिर लाली देखन मैं गई, जित देखूं तित लाल, मैं भी लाल हो गई, ऐसा कुछ एक है। उस तरीके के जैसे कि समुद्र के से ही जो पानी है समुद्र का, उससे नमक बन जाता है, और नमक जाए समुद्र में तो वो नहीं मिलेगा। तो वैसे में जो इंसान जो भी खोजना चाहता है एक वक्त में वो खुद खो चुका होता है, फिर भी वो अभिनय कर रहा है। वो नहीं कर रहा है लेकिन हो रहा है, क्योंकि जिंदा है, शरीर है, कर्म करेगा, मन है, विचार करेगा, ज्ञान रहेगा, भाव है, भक्ति होगी, उसमें आप कहीं नहीं है, ना आप सहयोगी हैं ना आप वियोगी हैं। तो मेरे साथ भी अब मैं शून्य हूँ, लेकिन सब कुछ हो रहा है और बढ़िया तरीके से भी हो रहा है। अगर दुनिया देखे तो उनको बड़ा ही वो रहेगा। तो ना समस्या शादी या के इंस्टीट्यूशन में है, मैरिज इंस्टीट्यूशन में, ना परेशानी किसी भी तरीके के इंस्टीट्यूशन या किसी में है। समस्या मात्र इतनी है कि आप आपको देख पाएँ। ना वो किताबों से आता है देख पाना, ना वो किसी के लेक्चर सुनने से आ सकता है। जब तक आप तैयार नहीं हैं तब तक वो आपको नहीं आएगा। और जैसे कि मैंने इससे पहले वाली वीडियो में कहा था कि अथ योग अनुशासन, आप जब तैयार होते हैं तब आपका जो योग का अनुशासन है वो प्रारंभ होता है। और वो पतंजलि और अष्टावक्र में बहुत अंतर है। तो जो मैं होंगी अंदर से वही मैं अभी भी रहूँगी, लेकिन जो जाग कर जीना है वो एक अलग रहता है। और एक उत्कृष्ट शांति, शून्यता, आप अपनी आत्मा में स्थिर हो चुके हैं। अब जो हो रहा है वो बहुत गति से हो रहा है और आप वो गति देख पा रहे हैं, मात्र इतना ही है। तो आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा कुछ भी बोल दे, होता है ना कि बहुत कुछ है बोलने को, आपको बहुत बोलना है, लेकिन वो शब्द नहीं मिल पा रहे हैं कि किन शब्दों में उनको निकाला जाए। कि आप चाहते तो हैं कुछ कहना, जैसे किसी को किसी से बहुत गहरा सच्चा प्रेम हो,
लेकिन कोई दुनिया की ताकत नहीं है कि आई लव यू या मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ इसमें बांध सके, नहीं बांध सकते। तो वैसे ही कुछ कभी कभी ऐसे कुछ अनुभव होते हैं कि शब्दों में नहीं पिरो पा रहे होते हैं। तो ऐसा है मेरे साथ अभी।